बैक क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे और एक क्वेश्चन भी दिया था और बोला था बनाने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन ये यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको मैं बताया था कि एनोड और कैथोड पहचानने के लिए, उसके बाद ही सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। तो एनोड कैथोड को पहचानने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस एलिमेंट का जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक है। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होगा वह एनोड बनाएगा, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो कैथोड बनाता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो टीन जो है Sn जो है ये 0 स्टेट में यहाँ पे, और यहाँ पे क्या +4 स्टेट में। क्लोरीन यहाँ पे क्या 0 स्टेट में है और यहाँ पे क्या -1। अब देखिए 0 से +4 में जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन संख्या जब बढ़ेगा तो वो एनोड बनाता है। तो यहाँ से टीन जो है, टीन क्या कर लेगा, तो एनोड बना लेगा। ये जो टीन है वो क्या करेगा, एनोड बनाएगा, यानी ऑक्सीडेशन इसका होगा, और ऑक्सीडेशन इसका होता है वो क्या करता है, एनोड बनाता है। और ये देखिए 0 से -1 यानी कि घट गया। 0 बड़ा है, -1 छोटा है, तो ये घट गया। घटेगा तो क्या रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा तो वो क्या करता है, कैथोड बनाता है। तो ये कैथोड बना लेगा। तो यहाँ से सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले एनोड वाला को लिखा जाता है। तो एनोड यहाँ पे क्या है, Sn सॉलिड चेंजेड टू किसमें बदल रहा है, Sn+4 आयन इक्वल, और इसके बाद यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, शॉर्ट ब्रिज डाला जाता है। तो शॉर्ट ब्रिज यहाँ पे आएगा, और इसके बाद क्या Cl2 गैस, और चेंजेड टू क्या होगा 2Cl- एक्वस। अब देखिए एक्वस का क्या इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा देके जो है क्या पीटी लगाना पड़ेगा। यहाँ से पीटी लगा देंगे, क्योंकि एक्वस या गैस है या लिक्विड का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। यहाँ पे सॉलिड पहले ही प्रेजेंट है, इसीलिए इधर पीटी नहीं आएगा, और यहाँ पे एक्वस है इसीलिए पीटी लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही सही होगा। तो ये इस तरीका से हम लोग सीखे थे, है ना, और ऐसा ये बनेगा। इसके बाद जो है, अगर कोई सेल है उससे अगर बोलेगा कि जो है ना नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए, यानी कोई सेल देगा, गैल्वेनिक सेल दे देगा, और उससे आपको बोलेगा कि जो है ना सेल नेट सेल रिएक्शन लिखना, है ना। तो अगर यही क्वेश्चन अगर है, मान लीजिए कि इसी जैसे ये बना, ये क्वेश्चन है क्या, गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल ये दिया हुआ है, इसको इसका क्या कि नेट सर्कल को लिखने के लिए, तो आपको पता है ये इधर वाला क्या, ये तो एनोड बनाएगा, ये तो एनोड है, और इस साइड वाला क्या है, कैथोड है। तो एनोड पर अगर बात करेंगे तो एनोड पर क्या होगा, Sn जो है सॉलिड वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो Sn+4 बनाएगा, और साथ में क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को देगा। अब यहाँ से अगर ये तो हो गया एनोड पर, कैथोड की अगर बात करेंगे तो कैथोड पर क्या होगा, तो Cl2 जो है गैस वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने के बाद क्या बनाएगा, तो Cl- बनाएगा 2, है ना। अब देखिए
जब सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैंसिल आउट होना चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए है ना उसे यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। इस 2 से अगर गुना करेंगे इसको, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कट जाएगा, 2 से गुना करेंगे पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ से नेट सेल जो रिएक्शन है वो अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, Sn सॉलिड चेंजेड टू प्लस क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे ये कैथोड वाला लिखना पड़ेगा। तो कैथोड वाला जब लिखेंगे तो यहाँ 2 से गुना किए इसको, तो ये पूरा में आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 2Cl2 गैस और गोज टू क्या आएगा, ये किसमें बदला है, 3Sn+4 में बदला है, Sn+4 एक्वस और प्लस में जो है, प्लस में क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 4Cl- में बदल जाएगा। तो ये इस तरीका से यहाँ पर ये आ जाएगा। ये इसको क्या बोलेंगे, तो नेट सेल रिएक्शन होगा। तो ये इस तरीका से यहाँ पर ये आ जाएगा और इसको फिर से आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीका से ये यहाँ पे आएगा। और इसके बाद आगे हम लोग जो है अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसको कॉपी करिए। हो गया। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड न्यूट्रल। इलेक्ट्रोड न्यूट्रल अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पे कंटेनर को लेते हैं, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या एक इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रोड लगा हुआ जो कि किसी मेटल का होगा, जैसे हमारे एम मेटल का है, किसी धातु का लेंगे, है ना। और जिस पदार्थ का मेटल है ना, यानी इलेक्ट्रोड है, उसी पदार्थ का सोल्यूशन लेंगे। तो एम पदार्थ है उसका इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसी पदार्थ का सोल्यूशन लेना पड़ेगा। इसमें जो सोल्यूशन होगा यानी कि विलयन जो लेंगे उसी पदार्थ का लेंगे। तो यहां से इस पदार्थ में क्या है, Mn प्लस एक्वस का विलयन। ऐसा क्योंकि सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो M जो पदार्थ है इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होगा, ये बदल जाएगा Mn प्लस और साथ में N इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। अब देखिए तो ये ऑक्सीडेशन टाइम में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत सारा जो है ना आयन इस पे आगे जमा होगा इलेक्ट्रोड पे। ये जो इलेक्ट्रोड है उस पे आगे क्या होगा, बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉन है इस पे आगे जमा हो जाएगा। अब देखिए कि जब इलेक्ट्रोड उस पे जमा होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो विलयन में क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा।
क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन है वह सारा इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो गया। तो इलेक्ट्रोड पे जब जमा हो जाएगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव जाके जमा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का जो रॉड होगा, ये इलेक्ट्रोड जो है उस पे जाके जमा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आएगा और विलयन के अंदर क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन से, है ना। तो जब ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन होता है, लेकिन इसी का जब रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन जब होगा तो देखिए यहाँ से फिर कंटेनर एक लेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा और इसमें सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे इसका क्या रिडक्शन करवाएंगे, तो रिडक्शन जब करवाएंगे तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर भी Mn प्लस चार्ज। तो रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे आके जमा हो जाएगा। तब जब ये प्लस जो चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाएगा तो इस विलयन के अंदर क्या नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस विलयन के अंदर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, तो रॉड है, ये रॉड इलेक्ट्रोड उसके ऊपर जमा हो गया। तो विलयन के अंदर क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन जब रह जाएगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और इस रॉड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो विलयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की जब संख्या ज्यादा होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और रॉड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इस तरीका से यहाँ पर ये आएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं जो है धातु तथा उसके आयन युक्त विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो धातु है और उसका आयन युक्त विलयन होना चाहिए के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होगा, उस विभवांतर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। तो विभवांतर क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और वो जो जनरेट होगा उसको ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे या अर्धशेल विभव इसको बोलते हैं, है ना। तो ये आएगा, इसको लिखिए। अब देखिए यहाँ पर से जो है ना इलेक्ट्रोड जो विभव होता है इसको दो टाइप से यहाँ पे, मतलब दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप से ये होगा, दो तरह का होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोड जो विभव है, तो पहला इसका टाइप क्या है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहाँ पे लिखता ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इसको अगर डिनोट कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे
OH के द्वारा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसका, यहाँ पे लिख सकते हैं E है ना, M और जनरेट टू क्या होगा Mn। तो इस तरीका से इसको डिनोट कर सकते हैं। E ऑक्स लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, तो E Mn जनरेट टू M और जनरेट टू Mn प्लस, है ना। दूसरा जो इसका दूसरा टाइप क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको हम यहाँ पे क्या E जो है रेड लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इसको, और E जो है Mn प्लस आयन और जनरेट टू M। तो इस तरीका से हम इसको डिनोट करेंगे, या तो E रेड लिख सकते हैं या यहाँ पे Mn प्लस आयन जनरेट टू M लिख सकते हैं। ये दो तरीका से यहाँ पे ये आएगा। और इसके बाद हम लोग जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए आगे जो है पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो है ना, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग जो है धातु तथा उसके आयन युक्त 1 मोल बिलियन में 1 मोल बिलियन में एक बार दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर धातु तथा उसके आयन के बीच विद्युत विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये आएगा यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे धातु तथा उसके आयन युक्त 1 मोल बिलियन में एक बार दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर धातु तथा उसके आयन के बीच उत्पन्न यहाँ
उत्पन्न। विद्युत विभवांतर को मानक इलेक्ट्रिक विभव कहते हैं। तो यहाँ से जो है आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर कितना, तो 25, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना 1 बार ले सकते हैं, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेशन जो है यानी कि सांद्रता 1 मोल आएगा। तो शॉर्ट में ये याद रख सकते हैं, इसको कॉपी करिए। अब देखिए हो गया। तो यहाँ पे इसको भी दो तरीका से लिख सकते हैं, इसका दो टाइप है। तो पहला जो टाइप है यहाँ पे, तो पहला टाइप जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं। और इसको शॉर्ट में जो है ना, और इसको ई नॉट के द्वारा भी डिनोट किया जाता है यहाँ पे। और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, तो SOP बोल सकते हैं, SOP बोल सकते हैं, SOP आएगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट जो है, ई नॉट ऑक्स बोल सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ई नॉट क्या आएगा, M और चेंडेड टू MN आ जाएगा। दूसरा जो है, दूसरा क्या होगा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए, तो ये जो है इसको SRP बोलते हैं, SRP आएगा। और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, तो ई नॉट यहाँ पे आएगा रेड। और क्या लिख सकते हैं, तो ई नॉट यहाँ पे MN प्लस आयन चेंजेड टू M लिख सकते हैं। तो ये दो तरीका से इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, तो ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे, इसको कॉपी करिए। हो गया। इसके बाद देखिए जो आगे है, यहां से जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, SOP बराबर माइनस में क्या SRP, ये एक दूसरे के बराबर होगा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो माइनस लगाने से ये दोनों पर मतलब बदल जाए, है ना। अब देखिए, तो यहाँ से क्या और क्या लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखना चाहेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ई नॉट ऑफ लिख सकते हैं बराबर ई नॉट रेड है, और इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये आएगा।
इसके बाद जो आगे जो है, आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, ऑफ ए सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एसी, या इसी को शॉर्ट में जो है ना EMF हो, EMF। ये आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो है एक सर्किट है ना, और उस सर्किट को क्या बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और इसके ऊपर क्या यहाँ पे इसमें बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये माइनस से आ जाओ, ये प्लस है। अब देखिए तो इसमें जो है ना धारा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, जो इसका करंट जो है धारा वही डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है क्या, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे, अब पहले जो बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी जो है ना पहले इसमें 2 वोल्ट का लगा हुआ, इसके बाद फिर यहाँ पे 20 वोल्ट का लगा दिया। तो दोनों में से ज्यादा करंट किस में जाएगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 20 वोल्ट वाला में जाएगा, है ना। तो 20 जो वोल्ट है उससे ज्यादा यहाँ पे करंट जाएगा इसमें, है ना। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों है, तो दोनों के बीच में क्या एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और जब जनरेट होगा तो बैटरी कनेक्ट करने से पहले, है ना। तो यहाँ पे इस सर्किट में क्या नगण्य विद्युत धारा था, वहां पे कोई भी धारा जनरेट नहीं होगा। जब यहाँ पे बैटरी इसको जो लगा हुआ उससे पहले बैटरी नहीं लगा हुआ था, केवल वहां पे सर्किट था, है ना। तो उसमें जो विद्युत धारा था वो क्या था, मतलब 0 था, नगण्य था, है ना। और जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे धारा जाएगा, है ना। जो विद्युत धारा होगा तो दोनों के बीच में जो डिफरेंट आएगा, है ना, उस डिफरेंट को क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं जो है, यदि परिपथ में नगण्य, यदि परिपथ में नगण्य या शून्य विद्युत धारा, नगण्य या शून्य विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो नगण्य या शून्य विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रोड के माध्यम, तो इलेक्ट्रोड के
मध्य विभवांतर को EMF तो नगण्य या शून्य विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब इलेक्ट्रोड जो होगा उसके बीच में मध्य जो होगा बीच में विभवांतर जनरेट होगा, उत्पन्न पोटेंशियल जनरेट होगा और उस पोटेंशियल को ही क्या बोलेंगे तो EMF बोलेंगे, EMF बोलेंगे है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिखिए यहाँ पे जो है ना सेल करिए, सेल या विभवांतर सेल को, विभवांतर सेल यहाँ पे कर दिया जाएगा। विभवांतर सेल को है ना। यहाँ से आ जाएगा यदि परिपथ में नगण्य या शून्य विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर सेल का EMF का कहलाता है ना। अब देखिए तो ये आ गया, इसको कॉपी करिए। तो यहां से जो है लिख सकते हैं क्या EMF ऑफ सेल, या इसी को यहाँ पे ई सेल भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, ई यहाँ पे आएगा एनोड और माइनस में क्या आएगा ई यहाँ पे कैथोड। दोनों के बीच में जो डिफरेंट होगा वो डिफरेंट को ही क्या बोलेंगे तो EMF बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको अब देखिए जो है ये तो जब ये यहाँ पे यूज करेंगे तो हमेशा क्या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करना पड़ेगा। अब ये जब है इसको जब स्टैंडर्ड सेल ग्रुप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो स्टैंडर्ड जब पोटेंशियल निकालेंगे तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल की अगर बात करेंगे तो ई यहाँ पे नॉट सेल जो आएगा नॉट सेल आएगा। तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं ई नॉट सेल। तो ये क्या आएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड जो सेल है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है उसके लिए एक ये फॉर्मूला आ जाएगा और सिंपल सेल के लिए यहाँ पे आएगा। और इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं तो वो यहाँ से लिख सकते हैं क्या सेल अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो सेल पोटेंशियल जब निकालेंगे यहाँ से क्या आएगा तो सेल पोटेंशियल क्या ई नॉट या यहाँ पे लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सेल पोटेंशियल के लिए आ जाएगा ई यहाँ पे कैथोड माइनस में ई एनोड आ जाएगा। तो यहां से एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं ऑलवेज यूज
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ना। यानी जब ये फार्मूला में कैथोड और एनोड को जो यूज करेंगे ना, तो हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी यहाँ पे कैथोड लेंगे या एनोड जो होगा उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू होगा, अवकरण जो विभव वाला जो मान होगा वही मान यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू यूज करिएगा तो आपका वो क्वेश्चन जब बनाइएगा तो वो गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, पहले इसको कॉपी करिए। हो गया। इसके बाद देखिए आगे जो है और जो क्वेश्चन है यहाँ पे Fe+3Ion प्लस में Sn है और गोज टू Fe+2Ion और प्लस में Sn+2Ion। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है और इसका जो है ना ई जो है Fe+3 और Fe+2 इसका कुछ मान दिया हुआ है और वो मान जो है माइनस में 0.44 वोल्ट दिया हुआ है और ई जो है Sn+2 चेंजेड टू Sn और इसका ही मान है माइनस में 0.14 वोल्ट दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो है ना ई सेल निकालने के लिए बोल रहा। तो ई सेल निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो रिएक्शन से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या +3 स्टेट में है और ये +2 स्टेट में है, यानी घट गया। यहाँ 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि टीन क्या करेगा तो एनोड बनाएगा। तो टीन जो है वो क्या एनोड होगा। तो एनोड पर क्या होगा Sn और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है तो Sn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें ये बदल रहा है। कैथोड की अब बात करेंगे तो कैथोड पर क्या होगा Fe+3 और ये क्या करेगा प्लस में इलेक्ट्रॉन को लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ से क्या बनेगा Fe+2 बनेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे घट जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ई से बराबर क्या होता है ई यहाँ पे कैथोड माइनस में ई एनोड होता है। ये फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पे आप देखिए मान दिया हुआ है, इस मान को यहाँ पे रख देंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से मान जब रखेंगे तो ई यहाँ पे से बराबर क्या होगा तो कैथोड कौन बना रहा है ये वाला बना रहा है, यानी Fe+3 आयन चेंजेड टू Fe+2 आयन वो क्या बना रहा है कैथोड बना रहा है। तो ये वाला इसका मान यहाँ पे दिया माइनस में कितना। और देखिए यहाँ पे जो ये मान दिया हुआ है कौन सा मान है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि यहाँ से घट रहा है मान। और ये जब घट रहा है इसका मतलब ये जो मान दिया हुआ वो कैसा मान है तो रिडक्शन पोटेंशियल मान दिया हुआ है ना। ये इसको कोई जो मान दे वही यूज कर लेंगे। अगर यहाँ पे पहले लिखा रहता है Fe+2 चेंजेड टू Fe+3 तो वहाँ पे
इसको माइनस में अगर रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो जैसे ही अगर ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया हुआ है उस ऑक्सीडेशन वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस यानी प्लस में दिया हुआ तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस में दिया तो उसको प्लस कर देंगे, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में बदल जाएगा। तो यहाँ से जो है लिख सकते हैं क्या, -0.44 है ना, और माइनस आएगा। अब एनोड वाला कौन है, ये तो एनोड बनाएगा ना, और इसका भी मान कैसा दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, यानी अपकरण मान दिया हुआ है, यही यूज कर लेंगे। तो यहाँ से -0.14 आ जाएगा ये। अब इसको और सॉल्व करिएगा तो यहाँ से E से बराबर क्या होगा, -0.44 प्लस 0. जगह कम है तो यहीं पे लिख रहे, देखिए E से बराबर होगा -0.44 प्लस 0.14 आएगा। और इसको सॉल्व करिएगा तो जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, E से। अब इसको क्या यहाँ पे सॉल्व करिए, कितना आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला मान बड़ा है, और जब माइनस वाला मान बड़ा है यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E से बराबर क्या, -0.3 आ जाएगा वोल्ट। तो ये आ जाएगा, और इसका ये जब माइनस में आएगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि 0 से बड़ा। तो ये मान क्या आ गया, 0, मतलब 0 माइनस में आ गया है। तो यहाँ से E सेल जो है वो क्या है, 0 से छोटा है, तो लेस देन क्या, 0 है। तो जब लेस देन 0 होगा यानी 0 बड़ा है और माइनस में जब वो छोटा है तो लेस देन 0 है। तो यहाँ से जो रिएक्शन होगा वो क्या, अपने आप नहीं होगा, तो उसको अधिक एनर्जी वहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन होगा क्या होगा, तो ये जो रिएक्शन वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी स्वतः नहीं होगा, उसके लिए अधिक एनर्जी देना पड़ेगा तभी हो सकता है। तो यहाँ से जो ये लिख सकते हो क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस ये होगा, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी स्वतः नहीं हो सकता। तो एक और दो क्वेश्चन है ना, इसको पहले कॉपी करिए, हो गया। इसके बाद देखिए आगे जो है क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, यहां से E नॉट जो है Ni चेंजेड टू Ni प्लस 2 है, Ni प्लस 2 चेंजेड टू Ni, और इसका मान दे रखा है -0.2, ये दे रखा है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट है। और E नॉट जो है, E नॉट Zn चेंजेड टू Zn प्लस 2, और इसका मान दे रखा है प्लस 0.76 वोल्ट, ये दे रखा है मान। और यहाँ पे E नॉट सेल वाला निकालना है, तो कैसे बनेगा बना के देखिए आप लोग।
तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ई नॉट सेल निकालने के लिए बोल रहा है, ई नॉट सेल निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैथोड और एनोड पहचानना पड़ेगा कि कौन कैथोड बना रहा है, कौन एनोड बना रहा है। अब देखिए तो यहाँ से ये क्या है, ये जो जा रहा है +2 से 0 में, यानी ये तो रिडक्शन करेगा, और ये वाला क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैथोड कौन, एनोड कौन बनाएगा, एनोड नीचे वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपको ये 0 से +2 में जाएगा। तो एनोड पर क्या होगा Zn, और ये बदल जाता है क्या Zn+2 आयन, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को देगा कैथोड। तो कैथोड पर क्या है, तो Ni+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, उसके बाद Ni बना देगा। ये इस तरीका से होगा, यानी कैथोड कौन बनाएगा, तो निकेल वाला कैथोड बनाएगा, और एनोड वाला जिंक जो है एनोड वाला, एनोड जिंक बनाएगा, है ना। अब देखिए तो हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि जो है ना, जब भी ई नॉट सेल निकालेंगे या ई सेल निकालेंगे तो वहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू यूज करना पड़ता है। ये जो मान दिया हुआ है यहाँ पर कैसा मान दिया हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करना है। तो यहाँ से ये क्या आएगा, इसको यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो इसको बदलना पड़ेगा किसमें, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से ई नॉट जो है, ई नॉट Zn+2 चेंजेस टू Zn बराबर क्या होगा, माइनस में कर देंगे बदल जाएगा, माइनस 0 कितना आएगा 0.76 वोल्ट ये आ जाएगा। और जैसे ही माइनस में करेंगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, तो ई नॉट कैथोड होता है, माइनस में ई नॉट एनोड होता है। अब देखिए तो यहाँ से कैथोड वाला कौन बना रहा है, निकेल, तो निकेल ये है, तो यहाँ पे -0.24 वोल्ट माइनस होगा, और माइनस में क्या 0.76 ये आ जाएगा। अब यहाँ से ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल बराबर यहाँ से -0.24 और प्लस आएगा 0.76। इसको और सॉल्व करिएगा तो यहाँ से ई नॉट सेल बराबर क्या होगा। अब देखिए प्लस वाला मान जाता है तो यहाँ से क्या आएगा प्लस 0.52 ये आ जाएगा, तो इतना ये वोल्ट होगा। अब देखिए प्लस में आ गया मतलब क्या 0 से बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा होगा तो वो कैसा होता है, तो स्पॉन्टेनियस अनिश्चयता होगा। तो यहाँ से ई नॉट जो है सेल वो क्या है ग्रेटर देन क्या है 0। तो 0 से जब बड़ा होगा तो 0 से जब बड़ा होगा तो वो रिएक्शन कैसा होगा, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा यानी सत्ता होगा। इसके लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं, अनिश्चयता करेगा, है ना। तो इस तरीका से ये यहाँ पे आएगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, है ना। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।